नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो के अंदर। और जैसा कि आपको पता है, एएलपी साइको का जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया है, लेकिन जो रिजल्ट एक दो दिन के अंदर आने वाला है, इसलिए आप कमर कस लीजिए और अपनी पेटी है उसको बांध लीजिए, क्योंकि रिजल्ट का इंतज़ार जल्द ख़त्म होने वाला है। जिसका रिजल्ट का इंतज़ार हम बहुत दिनों से कर रहे थे, वो रिज़ल्ट कहीं ना कहीं हमें 2-4 दिन के अंदर देखने को मिलेगा, जिससे हमें जिस उम्मीद के साथ में हम कि हमारा सही को पास होगा, उसके बाद में हमारा डीवी होगा, वो किन किन की सपना साकार होता है, किन किन को निराशा हाथ लगती है, वो हमें 2-4 दिन के अंदर पता लग जाएगा। लेकिन अभी भी बहुत से मेरे ऐसे भाई है, उनको कन्फ्यूजन की स्थिति यही बनी रहती है कि कितना सेफ स्कोर रहेगा, कितना सेफ स्कोर रहेगा। साइको में 5 बैटरी टेस्ट हुए थे, उनको सभी को पास करना ज़रूरी होता है, तब जाके हमारा साइको क्वालिफाइड माना जाता है। इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा घड़ी वाला जो वो था बैटरी, वो ख़राब हो गई, तो उसमें कितना क्वेश्चन तक सही सेफ स्कोर है, यानी कि हिडन क्यूब में कितना है, उन सभी को मैं एक बार बता देता हूँ। ये 15 जुलाई को जो एग्ज़ाम लगी थी उनके लिए ही इतना सेफ स्कोर रहेगा, जबकि 31 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुई थी, सॉरी 31 अगस्त को, उसके लिए ये सेफ नहीं है, क्योंकि उसमें 15 जुलाई से और 31 अगस्त तक का लगभग 1.5 मंथ का जो गैप है वो डिफरेंट पड़ गया। इसलिए इसका जो टी स्कोर है वो ज़्यादा जाएगा, यानी कि औसतन ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जो 15 जुलाई की एग्ज़ाम हुई है उसमें औसतन कम देखने को मिलेगा सभी बैटरी टेस्ट में, और 31 अगस्त की जो एग्ज़ाम हुई है उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। मैं 15 जुलाई के बिहेव पर बात करूँगा, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम 15 जुलाई को ही थी। मैंने बहुत स्टूडेंटों से बात भी की है, तो उस हिसाब से मैं एक एनालिसिस बता रहा हूँ। और साइको में 42 टी स्कोर लाना ज़रूरी है, और इसमें ऐसा तो है नहीं कि जो टी स्कोर है वो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग जाएगा। इसमें टी स्कोर है वो सभी का समान जाता है, यानी कि एवरेज डिपेंड करता है। टी स्कोर का मतलब ये है अपने जितने सभी के नंबर आ रहे हैं उतने नंबर अपने भी आने चाहिए, ये है टी स्कोर का मतलब। बात करते हैं 5 बैटरी टेस्ट में से पहला मेमोरी टेस्ट था, उसमें 24 क्वेश्चन देखने को मिले थे। उन 24 में से आप 70% लगा लो, यानी 24 का 70% लगभग। अगर 16 से 17 क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं, 15 जुलाई की जो एग्ज़ाम हुई है उसमें मेमोरी टेस्ट में आपको लगता है हमारे 16 से 17 क्वेश्चन सही है, तो आपका जो टी स्कोर है वो 42% आ जाएगा, फिक्स है ये। फॉलोइंग डायरेक्शन दूसरा टेस्ट, इसमें क्लॉक थी, क्लॉक के इसमें 20 क्वेश्चन देखने को मिले थे। फर्स्ट में जो क्लॉक के क्वेश्चन थे वो 3 से 4 क्वेश्चन थोड़े लेंथी थे, इसलिए क्लॉक में ज़्यादा दिक्कत, यानी कि ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को देखने को मिली है। इसमें भी आप 20 का 70%, यानी कि लगभग 14 से 15 क्वेश्चन फिर भी आपके अगर सही हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टी स्कोर आपका 42 हमें चाहिए, वो मिल जाएगा। फिर तीसरा है डिप्थ प्रिस्पेशन। डिप्थ प्रिस्पेशन, इसमें हमें हिडन क्यूब मिला था। हिडन क्यूब में 50 क्वेश्चन देखने को मिले थे। उस 50 में से अगर आपके 35 से 40 के बीच में अगर क्वेश्चन सही हैं तो आप सेफ माने जाएंगे। फिर है ऑब्जर्वेशन पावर टेस्ट, इसमें हमें वो चित्र मैचिंग करने वाला चित्र देख, यानी कि फिगर प्लेसमेंट हम बोल सकते हैं, यानी कि जैसा चित्र इधर है वैसा ही हमें इधर मैचिंग करना है, वो वाले थे। इसमें 60 क्वेश्चन थे, और 60 का हम अगर 70% लगाए तो इसमें लगभग 42 से और 45 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो कहीं ना कहीं घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। फिर है पांचवा, यानी कि पिक्चर स्पीड टेस्ट, इसमें 72 क्वेश्चन थे। एक चित्र, उसके नीचे 4 ऑप्शन थे और वो मैचिंग करने वाला था। इसमें 72 क्वेश्चन देखने को मिले थे, और 72 में से हम 70% लगाए तो कहीं ना कहीं 50 से 55 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हमें 42 टी स्कोर इतने पर मिल जाएगा। वैसे अगर नंबर अच्छे चाहिए कि 22, 23, 24 अगर नंबर चाहिए तो वो आपके 30 में से अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो हो सकता है नहीं मिले, हो सकता है कि हम नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है वो केवल 42 टी स्कोर के लिए है, क्योंकि 42 टी स्कोर होने पर पास हो जाते हैं साइको के अंदर। इसलिए तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रिजल्ट का इंतज़ार है सभी को,
और जैसा भी रिज़ल्ट हो सकता है 2-4 दिन के अंदर आने की पूरी संभावना है। जैसा ही रिज़ल्ट की कोई अपडेट आती है मैं आपके लिए तुरंत तैयार रहूँगा। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल।